नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा ही गंभीर विषय है। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस जो बाबर आजम को अपना बाप मानते हैं, तो बाबर आजम की टीम तो बाहर हो चुकी है। 4 दिन के अंदर 3 मैच हारकर बाहर। अब ऐसे में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दे दी है। आ जाओ, हम विजय रथ पर सवार हैं। परंतु कुछ पाकिस्तानियों को भारत की जीत हजम नहीं हो रही है। अरे तो भाई हाजमोला खा लो। वो भारतीय हाजमोला की गोलियां नहीं, वो क्या है ना, तुम लोग जब मदरसा में पढ़ने जाते हो और मदरसा में पढ़ाने वाला मौलवी जब छात्रों को पेलता है, तो मौलाना की तो हज हो गई। तो जाओ जाओ बच्चों, हाजमोला खाकर आओ। आप जरा ये वीडियो देखिए, किस तरह एक पाकिस्तानी की सुलग रही है। बाकी 3x3 की स्ट्रीक के साथ अब इंडिया ने फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है। तो अब मुझे नहीं लगता स्ट्रीक कायम रहेगी, क्योंकि आपको पता है ट्रेविस हेड द टुल्ला, उसका भला चल गया तो चल गया, नहीं तो खत्म है। फिर चैंपियन ट्रॉफी किसकी है? चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की है भाई। आई लव ऑस्ट्रेलिया, आई सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। और उनका जो माइंड सेट है भाई, सर फाइनल से पहले इंडिया के लिए एक बड़ा फाइनल है, फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपको लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर पिछाड़ कर फाइनल अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा? देखें, जैसे मैं फैन हूं, मैं तो यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ही जीते, और वो जिस तरह से खेल रहा है होपफुली वो जीत भी जाएगा। घंटा बजता है भाई उसका घंटा। अगर देखा जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया बड़ी परेशान। भाई ऑस्ट्रेलिया देख रही है इंडिया की बॉलिंग, वो तो भाई प्लान बना रही होगी कि इंडिया की बॉलिंग को कैसे फेस करना। भाई शानदार स्पिनर, चार स्पिनर। पहले भी यही स्पिनिंग ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने काफी दफा इनको फेस कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया को उनकी कमजोरी का पता है और इनको ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी का पता है, लेकिन ट्रेविस हेड का ये कोई हिसाब नहीं लगा सके इंडिया वाले। ठीक है, बाकी प्लेयरों की बात कर ले, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जॉस इंग्लिश, एलेक्स कैली, ठीक है, मैक्सवेल, इनका सबको इंडिया को पता है इनको कैसे आउट करना है। जोन सा ट्रेविस हेड है ना, इंडिया को उसको नहीं पता कि यार इसको कैसे आउट करना है। सर अगला टकरा जो है वो होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। क्या लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? बिल्कुल मैम, ये टफ टाइम तो इंडिया जरूर देगा, लेकिन सबकी फेवरेट जैसे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा जो नाम लिया जाए एज अ पाकिस्तानी, हमें तो पाकिस्तान से स्पोर्ट, हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये है कि बाद में अभी ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सपोर्ट है। और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छी है, बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। लेकिन आप अगर ये सोचें कि इंडिया फाइनल में जाए तो इस चीज़ का पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। इसके लिए सबको इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया बाय रोड टूर्नामेंट से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और देखें, एक तरह से आप ग्राउंड पे बात करेंगे तो नो डाउट इंडिया बहुत अच्छी टीम है, ठीक है ना। इंडिया इस टाइम चैंपियंस की तरफ जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी की तरफ। क्यों आप चाहते हैं कि इंडिया बाहर हो जाए? देखें, सबसे इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान आई नहीं है, ठीक है। तो क्रिकेट है ना, एक खेल है, खेल के मैदान में कोई सियासत हमें फिर ग्राउंड में निकालना चाहिए था ना। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया और हमें इस बात का गुस्सा था, तो हमें इस बात का गुस्सा ग्राउंड में निकालना चाहिए था। अब ये तो वो बात हुई, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। उनको उनकी लकीरें है ना, यहाँ पे माफी की लकीर ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई इसके में माफी की लकीर नहीं देनी, और माफ नहीं करना, कोई माफ नहीं। और जो एक दफा उनको कोई आंखें दिखा गया, ऑस्ट्रेलिया ने आंखें दिखाई थी, बारी आ गई है भाई 4 को। मैं भी जो है ना हाथ अभी से मलने शुरू हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले को, तो पाँव भी भूल गए हैं। कहूँगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट के क्या हालात हैं, बड़े बुरे तरीके से। वो कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं बल्कि यहाँ पे भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान नहीं आए। जिस बुरे तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी टीम को दुबई में पीटा है, अगर पाकिस्तान के अंदर पीटते तो तकलीफ ज़्यादा होनी थी। पहले भी भारत हमेशा कहता है कि हम घुस के मारते हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने घुस के नहीं मारा, आपने दुबई के अंदर ही बड़ी अच्छे तरीके से धुलाई की है। अब मेरी एक गुजारिश होगी पाकिस्तान से, मोहसिन नकवी साहब से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, कि खुदारा इस इतनी कमज़ोर टीम को अब न्यूजीलैंड ना भेजें। अपने पैसे बचाएं, कौम के पैसे बचाएं। फिर दोबारा तकलीफ होगी, अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ खेलेंगे। इनको पाकिस्तान वापस ले जाएं, खाबे खाएं, सिरी पाए खाएं, वहाँ पे पराठे खाएं। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब मैं खुद बड़ा बेआबरू होकर न्यू जर्सी से वापस आया था और मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी टीम का एक खिलाड़ी 300 पाउंड का देखा था। मुश्किल सवेरा मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो।
वजूहात, टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए, कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हुआ। अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच में भी बैठे हुए हैं, उनको भी देख लें। बिल्कुल, जो आदमी 5 आउट कर देना पहले ही मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, किसको फाइनल में देख रहे हैं? कोई बिगेस्ट राइवलरी नहीं है। देखिए 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ तब बिगेस्ट राइवलरी जरूर थी। अब इंडिया ने जब बीजीटी के अंदर इंडिया हारा तब बिगेस्ट राइवलरी जरूर थी। अब तो 5 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स वैसे ही नहीं खेल रहे। अगर इंडिया एक नॉर्मल मैच की तरह भी खेले जैसे उन्होंने वर्सेस पाकिस्तान खेला, इंडिया फिर भी विन कर जाएगा। आप देखें उनके पास पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं, स्टार्क नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, बड़े बड़े नाम तो है नहीं। नो डाउट जो इंडिया को खेलता है, अच्छा खेलता है, वो मौजूद है। ट्रेविस हेड की बात आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रेविस हेड क्या करेगा जब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, हार्दिक पांड्या, किस को आउट करोगे? तो आपके पास जब आउट करने के ऑप्शन नहीं होते। आप देखें जो कल मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें आप देखें एक फास्ट बॉलर के साथ इंडिया गया और उसके बावजूद 249 उनको चेज नहीं करने दिया, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आके इनके ऊपर चढ़ाई करेगा, इनको पेलेगा, या जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनके सामने सिंगल हैंडली स्टैंड। चले मैच का बताएं, क्या कहना चाहेंगे? टीम इंडिया, ना विराट कोहली चले, ना रोहित शर्मा चले, ना शुभमन गिल चले, लेकिन फिर भी 200 का टारगेट। और भाई साहब मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में आपको याद होगा बताया था कि ये ट्रॉफी जो है ना हिंदुस्तान होस्ट है, पाकिस्तान इसका होस्ट नहीं है। अच्छा, देखें मैंने क्या कहा था, क्या इज्जत रहेगी पाकिस्तान की और क्या इज्जत रहेगी पाकिस्तानियों की और क्या इज्जत रहेगी पाकिस्तान के स्टेडियम की जिसके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए। देखें सेमीफाइनल भी दुबई में चला गया, फाइनल भी दुबई में होगा, ट्रॉफी भी इंडिया जीतेगा। पाकिस्तान को होस्ट बन के क्या मिला मुझे ये बताएं। और बात रहेगी परफॉर्मेंस की, पूरी दुनिया में रोले डले हुए थे, पाकिस्तान में तो बहुत ही रोले डले हुए थे कि हिंदुस्तान 4 स्पिनर लेके जा रहा है जी, हिंदुस्तान ये गलती कर रहा है, हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, 4 स्पिनर लेके चला गया। और भाई साहब उनका दिमाग है, वो सिर्फ एक मैच की तैयारी नहीं करते, वो पूरी ट्रॉफी की तैयारी करते हैं। उन्हें पता था कि हमने न्यूजीलैंड को किस तरह हराना है। 4 स्पिनर डाल दिए न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड की जान छुड़ानी मुश्किल होगी। एक स्पिनर 5 विकेट ले गया उसके बीच में, और पाकिस्तान के पास तो एक भी प्रोफेशनल स्पिनर नहीं था मेरे भाई। और बात करें बैटिंग लाइन की, देखें कल हिंदुस्तान के विराट कोहली, रोहित शर्मा, गिल, उनके शुरू में ही आउट हो गए। 30 स्कोर पे तीनों आउट हो चुके हुए थे, लेकिन हिंदुस्तानी टीम लड़खड़ाई नहीं, वो लगड़ी लूड़ी नहीं हो गई, या उनके सबके हाथ पांव कांपने लग गए जी कि फ्रंट के तीनों आउट हो गए हैं और वो पीछे वाले सारे डर गए हो, उनके हाथ पैर कांप रहे हो। नहीं, इंडिया ने ये बताया कि हमारे साथ भी आउट हो जाए ना तो हम जब भी सेंचुरियां बना सकते हैं, मैच भी जीत सकते हैं। हिंदुस्तान ने ये बताया है। देखें उन्होंने 4 स्पिनर लेके गए, सारी दुनिया ने कहा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हिंदुस्तान देखें वो सिर्फ एक टीम के लिए प्लानिंग नहीं कर रहा, उसने पाकिस्तान के लिए प्लानिंग की कि मैंने कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं और कितने स्पिनर खिलाने, किस तरह हमने पाकिस्तान की बैटिंग को पकड़ना है। उन्होंने पकड़ के दिखाया। उन्हें पता था कि न्यूजीलैंड प्लानिंग मास्टरमाइंड ये कहते हैं, कोचेस ये होते हैं, दिमाग इस चीज को कहते हैं। उन्होंने अपने कोचेस का मशवरा, अपनी टीम का मशवरा, अपने हिंदुस्तान का मशवरा, अपनी गुड मैनेजमेंट दिखाई कि न्यूजीलैंड को स्पिनर ही घेर सकते हैं।
आपको आइडिया होगा न्यूजीलैंड की बैटिंग क्या थी, 150 स्कोर मार रहे हैं वो, उनकी ये बैटिंग थी। पाकिस्तान को उन्होंने 3 नेशन सीरीज में हराया, उसके बाद इस चैंपियनशिप ट्रॉफी में हराया पाकिस्तान को। और आप ये देखेंगे उनकी टीम बड़ी सॉलिड थी, लग रहा था कि उनकी टीम फाइनल जीत के बाहर निकलेगी इस ट्रॉफी का। टीम थी, यानी टक्कर का मुकाबला था, लेकिन टक्कर होने ही नहीं दी भाई। हिंदुस्तान प्लानिंग के साथ चलते हैं, उन्हें पता था कि 4 स्पिनर डाल के उन्होंने उनकी बैटिंग सारी तोड़ दी, तबाह कर दी उनकी बैटिंग, हिंदुस्तान जीत गया। अब हिंदुस्तान का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ आ रहा है, तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की और हिंदुस्तान की फाइट भी बनती है, इनका टक्कर के मुकाबले भी होते हैं। मैं अब करता हूँ, इनके टक्कर के मुकाबले भी होते हैं। और आपको आइडिया होगा कि एक हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था, हिंदुस्तान उसके बीच में पूरे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा, लेकिन फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया। तो क्या अब ऑस्ट्रेलिया को छोड़ेगा हिंदुस्तान? ऑस्ट्रेलिया से बदले लेगा हिंदुस्तान। और आप ये देख लीजिएगा मैच सेमीफाइनल का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है ना, ऑस्ट्रेलिया को भी समझ नहीं आने देनी हिंदुस्तान ने कि होता है क्या आपके साथ। जी ये जो बात है ये बिल्कुल हम स्टार्ट में लगाएंगे, और जब जैसे ही मैच खत्म होगा फिर आबिद भाई के साथ मैं खुद चाहता हूँ, मैं इस टाइम टीम इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है कि सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल में भी जाए, लेकिन सेमीफाइनल का जो भी रिजल्ट होगा आबिद भाई के प्रेडिक्शन लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? विराट कोहली ये पूरे टूर्नामेंट में एज सच नहीं चले पाकिस्तान वाले मैच के अलावा, विराट कोहली जो है ना उनकी एक क्लास है। वो छोटे मैच के प्लेयर नहीं है, वो बड़े मैच, सुनिए सर, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। और विराट कोहली की मिसाल ये है कि वो हमेशा परफॉर्म ना कर रहे हो, उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े करते हैं, वो सेंचुरियां बना के दिखाएंगे, मैच भी जिता के दिखाएंगे। और भाई विराट कोहली के लिए कोई प्रेशर वाला मैच लेके आओ। अब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच, आपको क्या मतलब है कि विराट कोहली इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे? और मेरे भाई विराट कोहली परफॉर्म भी करेंगे। मैंने अभी क्या बताया कि हिंदुस्तान के 7 भी आउट हो जाए ना तो उनके पास बैटिंग लाइन इतनी बड़ी है कि वो मैच जीत सकते हैं। और बॉलिंग दुनिया सारी ये कहती थी आज से 10-20 साल पीछे चले जाएं कि पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान की धरती ही फास्ट बॉलर पैदा करती है, या स्पिनर जो है ना, स्पिन के बादशाह जो है ना पाकिस्तान में पैदा होते हैं। हिंदुस्तान ने सब चेंज कर दिया है। आज वो स्पिनर जो है ना, ऐसी स्विंग पैदा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे स्पिनर ही नहीं है, जैसे वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ, उसके बाद फास्ट बॉलर इस किस्म के वो पैदा करें कि दुनिया में ऐसे फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी है, उनके बुमराह है और बहुत से बॉलर हैं उनके पास। और बैटिंग वो दुनिया की ऐसी बैटिंग लेके आ रहे हैं, वो तो शुरू से मशहूर है चीज को लेके, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सहवाग हो, चाहे कोहली हो, चाहे अब गिल हो। हर दौर में एक नेशन के मुताबिक वक्त चेंज होता रहा और बड़े बैट्समैन हिंदुस्तान के पास आते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या गलती की? क्या पाकिस्तान के पास वसीम अकरम नहीं थे? क्या पाकिस्तान के पास इमरान खान नहीं थे? क्या पाकिस्तान के पास शुएब अख्तर नहीं थे? क्या पाकिस्तान के पास सकलैन मुश्ताक नहीं थे? क्या पाकिस्तान के पास सईद अनवर नहीं थे? क्या पाकिस्तान के पास वकार यूनुस नहीं थे? लेकिन उसके पीछे इनसे फैक्ट्री नहीं लगाई गई। वकार यूनुस से नया वकार यूनुस नहीं निकाला गया, वसीम अकरम से नया वसीम अकरम इनसे नहीं निकाला गया। ये इनकी नाकामी है, नाअहली है, नाकामी है इन लोगों की कि इनसे तैयारी नहीं की गई। पैसा खाते रहे, तनख्वाहें लेते रहे, लेकिन फैक्ट्री भी बनानी थी जिससे प्लेयर पैदा करने थे। देखे, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान के पास एक सहवाग नहीं है, एक सचिन तेंदुलकर नहीं है, एक विराट कोहली नहीं है। अगर उनके विराट कोहली जो है बीमार हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं ना, तो पीछे 10 विराट कोहली होंगे। पाकिस्तान के पीछे बताएं कौन सा बाबर आजम है, कौन सा रिजवान है, कौन सा वसीम अकरम है? एक भी नहीं बना सके ये लोग। ये नाकाम तरीन, फेल तरीन लोग हैं ये। इन बेचारों को बवासीर ना हो जाए। मैं भारतीय टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय टीम पहले बैटिंग करे और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा रन चेस का टारगेट दे और फिर उस टारगेट को डिफेंड करे अपनी धमाकेदार बॉलिंग से। भारत के सारे फैंस चाहते हैं बदला, और एक भारतीय प्रशंसक जानता है हम ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा देंगे। और फिर भाई कुछ जले कटे पाकिस्तानियों ने भी तो भारतीय टीम को हल्की फुल्की नाप रखा है। उनका तो बाप बाबर आजम ही है। कुछ लोग जो विराट कोहली को पसंद करते हैं वो तो खुलकर समर्थन करते हैं भारतीय टीम का। वो जानते हैं भारतीय टीम अब भी किस शानदार दौर से गुजर रही है। भारतीय टीम का एक सुनहरा दौर चल रहा है जिसमें एक एक खिलाड़ी 100% परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसे में कुछ पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा जलते देख उनके ऊपर तरस आ रहा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भाइयों, इन्हें बर्नॉल दे दो या बर्फ़ का टुकड़ा ताकि अपना पिछवाड़ा ठंडा कर लें। और हाँ, कुछ पाकिस्तानियों ने भारतीय टीम को एक चैलेंज दिया है। कहा है कि अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी
तो ऑस्ट्रेलिया उसे धूल चटा देगी। तो मैं एक एक पाकिस्तानी को बता दूं कि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करे या पहले बल्लेबाजी करे, इस बार की भारतीय टीम बहुत तगड़ी है। और पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, इस बार ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाएगी भारतीय टीम, हमारे वर्ल्ड कप हार का बदला लेगी। मैं भारतीय टीम को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चक दे इंडिया, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आओ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।